राजेंद्र भारती जी बोल रहे हैं? जी हाँ नमस्कार, मैं प्रदीप मांडरे बोल रहा हूँ, संपादक ग्वालियर हलचल। जी। ये बताओ सर कि इस समय चुनाव का पूरा चरम सीमा चल रही है और आपका कहीं कुछ प्रचार दिखाई नहीं दे रहा कांग्रेस के पक्ष में। क्या वजह, क्या नाराजगी है या कोई बीमारी? हमारा तो स्वास्थ्य खराब चल रहा है। हाँ हाँ, ये पहले भी आपने कई बार इंटरव्यू में कहा है स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो केवल स्वास्थ्य ही खराब है, यही वजह से आप प्रचार नहीं कर रहे हैं क्या? स्वास्थ्य खराब नहीं होता। हेलो, स्वास्थ्य खराब नहीं होता तो खुद ही चुनाव ना लड़ेंगे। अच्छा, तो अब जैसे कई कांग्रेस जन ये भी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य खराब है, लेकिन आप वीडियो संदेश भी जारी कर सकते हैं घनश्याम सिंह के पक्ष में, ये भी एक बात आ रही है। वीडियो देख लें, सब कांग्रेस के पक्ष में देखें। आवाज नहीं आ रही सर, आप जरा थोड़ा जोर से बोलें। आप वीडियो देख लीजिए, हम सब कांग्रेस के पक्ष में दे रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये घनश्याम सिंह जी आपसे आए थे मिलने, आग्रह करने की साहब हमारे लिए प्रचार करो, काम करो? बिल्कुल आए थे। आए थे? कब आए थे? ये थोड़ी डायट है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उनका टिकट फाइनल होने के बाद आए थे? जी हाँ। अरे सर, आप लगता है वो इंटरव्यू के पक्ष में नहीं है, आप थोड़ा सा खुलकर, वो मैंने तो आपका पूरा अच्छा इंटरव्यू देखे हैं, आप तो पूरा खुलकर बोलते हैं। आप तो हर मामले में खुलकर बोलते हैं। ये इंटरव्यू की कोई बात नहीं है। जी जी। तो मिलने आए थे कि नहीं आए थे, क्यों कब आए थे, कौन सी तारीख में आए थे, इंटरव्यू की बात है नहीं है, ये फालतू बातें हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि ये दामोदर यादव जी खड़े हुए हैं तो हेलो, नहीं गए थे। अच्छा चलो ठीक है, मैं वो आप शब्द वापस ले रहा हूँ। आपका लेवल भी तो ठीक हो बातचीत। हाँ चलो, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ अपनी गलती। ये क्या उत्तर है? बिल्कुल ठीक। ये बताओ, ये दामोदर यादव जी खड़े हुए हैं तो इससे कांग्रेस को क्या दिक्कत हो सकती है? स्वाभाविक रूप से। अच्छा, तो किस प्रकार की दिक्कत हो सकती है और फिर रिजल्ट पर क्या असर पड़ सकता है? जब कांग्रेस को दिक्कत होगी तो रिजल्ट पर तो प्रभाव पड़ेगी। तो फिर क्या कांग्रेस को करना चाहिए अब, हालांकि देर भी हो गई है? कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे होशियार और समझदार हैं। उसमें प्रयास कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या आपको लगता है कि जैसे जो दलित वोट है, ओबीसी वोट है, जो आपको मिला था, है ना, तो उस संख्या में, उस अनुपात में घनश्याम सिंह को नहीं मिल रहा है क्योंकि वो ठाकुर समाज के हैं, राजा हैं, ऐसा आकलन है आपका? हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है। अच्छा, तो फिर पार्टी हाईकमान ने इन वजहों पर ध्यान नहीं दिया, या ठीक है? नहीं, पार्टी हाईकमान ने सब सोच विचार के टिकट दिया। सभी एंगल से सोच के उनको तभी टिकट दिया गया। नहीं, जब पार्टी हाईकमान को ये तो मालूम ही था कि वो ये घनश्याम सिंह जी हैं, ठाकुर हैं, तो फिर वही आपका भी आकलन ऐसा है ही? नहीं, उसकी पूर्ति जो है जी, वो नरोत्तम मिश्रा जी कर रहे हैं। अच्छा, वो दामोदर जो नुकसान कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी उसकी पूर्ति कर रहे हैं। अच्छा, ये वैसे तो आपने इंटरव्यू में कई बार कहा भी है कि मैंने अपने लिए अपने पत्नी बेटे के लिए टिकट नहीं मांगा, लेकिन ये भी है कि बेटे को टिकट न मिलने से भी नाराज हैं आप? बेटे को टिकट नहीं मिलने से भी आप नाराज हैं, ये भी वजह बताया क्या ये? जी, हमने आपसे कभी कहा क्या ऐसा? राजनीति में हर चीज थोड़ी ऐसी होती है कि बाकायदा पुख्ता ही चीजें मिले तभी मालूम पड़े, ये तो स्वाभाविक वाली बात है। आपको कहाँ से जानकारी मिली? अच्छा, आज जैसे आपके जो समर्थक हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं घनश्याम सिंह के लिए? नहीं, आपको राहुल गांधी ने खबर दी क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, आप समर्थक बताएं, कोई समर्थक जो घनश्याम सिंह के लिए काम कर रहे हो? सारे लोग कर रहे हैं। कौन कौन? जैसे क्या होता है? अरे तो हम पूछ रहे हैं, आप बताओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे क्या होता है? आपके समर्थक काम कर रहे हैं। आप देखिए 2008 में जी
घनश्याम सिंह जी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे जी। तीसरे नंबर पर आए थे वो जी। ठीक है जी। 2013 में कांग्रेस से हम लड़े। 2008 से वोट बढ़ा जी। 18 में लड़े और ज्यादा वोट बढ़ा। 23 में लड़े और वोट बढ़ा 50-52% हुआ ना, तभी चुनाव भी हार गए। और अभी ये तो कांग्रेस का वोट तो नहीं से बढ़ाया है ना हमने, हमारे साथियों ने जी। हमारे कांग्रेस के साथियों ने जी। तो सब साथियों ने बढ़ाया है ना। ठीक। अच्छा सर, ये बताएं कि नरोत्तम मिश्रा जी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि दतिया विधायक के रूप में आपने एक कमरे की भी पुताई नहीं कराई। वो कई बार उन्होंने इस प्रकार की बातें कही हैं, तो थोड़ा बताना चाहें कि आपका कहाँ कहाँ आपकी नीति का प्रयोग हुआ। जी सर। नरोत्तम मिश्रा जी पुताई के ही पैसा खाए जाते थे। जी। जी। उनने कितने कमरों की पुताई कराई? तो सब पैसा खाए जाते थे। जी। और विपक्ष का विधायक होने के नाते जी। जितने विकास कार्य हमने बजट में लाए स्वीकृत करा, तो आप देख लीजिए बजट की कॉपी। थोड़े से कुछ जरा बता पाएं, 3-4 काम, 5-6 काम, जैसा आप चाहें। एक बहुत खुला जी। एक हेलो। एक मिनट जी। एक बड़ौनकला रोड है। जी। जी। 13 किलोमीटर 17 करोड़ की। जी। पीताम्बरा जी। थोड़ा चुंगी से सिविल लाइन तक ये सीसी रोड हुआ है। ये हमने मंजूर कराया भारत यादव सड़क विकास निगम के एमडी। अच्छा। उनसे मंजूर कराया, वो काम भी हो गया। ठीक है वो भारत यादव जी तो ठीक है। जी। अच्छा, राजेंद्र भारती जी बताएं कि जैसे नरोत्तम मिश्रा जी भाजपा की सभा में जिस प्रकार से रोए, जो वाकया हुआ, तो उसका फायदा क्या बीजेपी को, आशुतोष को मिल सकता है या कांग्रेस के घनश्याम सिंह को? आपका क्या सोच है? नहीं, वो तो आपके माध्यम से उन्हें धन्यवाद देंगे नरोत्तम जी। तो वो खुल के कांग्रेस का काम कर रहे हैं, उनके लोग खुल के काम। तो आप इससे समझ लीजिए कि वो कांग्रेस को जिताने के लिए आंसू बहा रहे हैं, बीजेपी को हराने के लिए। मतलब उनके रोने से कांग्रेस को फायदा मिलेगा? मिल ही रहा है। अच्छा, ये भी लगता रहा है आरोप, ये जो मिस्टर आशुतोष तिवारी हैं, बाहर के हैं। बाहर के मतलब? बाहर के मतलब मेन दतिया के नहीं है। अब आरोप तो आरोप है, या जो भी जिस प्रकार की चुनावी मुद्दा बन जाए। नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी तो एकदम डिस्ट्रिक्ट के बाहर के। लेकिन उनको तो ग्वालियर के वो। जी। जी। आशुतोष तिवारी जी। बांधर के रहने वाले हैं, दतिया जिले का पार्ट है। मतलब ये कोई खास मुद्दा नहीं है कि आशुतोष तिवारी दतिया के नहीं है। दतिया जिला के भांडेर तहसील में है। नरोत्तम मिश्रा जी तो ग्वालियर जिला के डबरा के रहने वाले हैं। जी। जी।
अच्छा, बस आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि दतिया जिला जो है आपके हिसाब से क्या किस प्रकार से पिछड़ा है, या डेवलपमेंट कुछ सालों में हुआ है, या क्या क्या होना चाहिए? बस आखिरी सवाल। दतिया जिला में जी 1952 से लेकर हमारे फादर है, जी उन्होंने दतिया जिला को में बहुत काम, जी सड़क, नल योजना, विद्युतीकरण, स्कूल, जी हॉस्पिटल, ये सब उन्हीं की देन है। जी और एक और सबसे बड़ा काम किया दतिया जिले में राजघाट परियोजना, जी वो लाए और उससे किसानों का फायदा हुआ। आज दतिया जिला सिंचित जिला है और फिर जो गांव छूट गए थे जी वो हमें समिति योजना में जुड़वा दिए। हम जब विधायक थे जी 40 गाँव समिति परियोजना में जोड़ गया बागान करते। अभी भवन यादव से कह के हमने जी विधानसभा क्वेश्चन लगाते ये उद्योग सर्कल छूट गया था जी सिंचाई, ये भी जुड़ गया जी अगले 2.5 साल से काम। पर्याप्त विकास जो सही विकास होता है जिसमें लाभ पहुंचता है जी वो हम लोगों ने किया। इन्होंने जो किया है जी 500 करोड़ रुपए राहुल गांधी ने दिया था बुंदेलखंड पैकेज का, जी वो पूरा खा गए। आपको कोई काम नहीं मिलेगा बुंदेलखंड पैकेज का। जी सीवर लाइन अमृत 1 अमृत 2 सीवर लाइन नल जल योजना जी नल जल योजना में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हो गया। जी जी पब्लिक को पानी ही नहीं मिल रहा है। सीवर लाइन में लगभग 60-70 करोड़ रुपए खर्च हो गया। जी कभी आप आके देख लेना जी सीवर लाइन, और खास करके बरसात के समय में आया आप आएंगे जब बरसात घरों में गंदगी भरती है। सीवर लाइन का पैसा खा गए। तो जितना पैसा आया जी कांग्रेस टाइम में मेडिकल कॉलेज आया, जी गुलाब नबी आजाद हेल्थ मिनिस्टर से जी 19 फरवरी 2014 को हमारे पास केंद्र सरकार का पत्र है। मतलब मेडिकल कॉलेज का श्रेय नरोत्तम मिश्रा को नहीं है? नहीं, 158 करोड़ रुपए गुलाब नबी आजाद ने दिया था। जी बेहतर है हमारे पास सब कहीं। नहीं वो तो बात सही, वो आज जो बात करो सही कह रहे हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज का जो वर्तमान स्वरूप है वो तो बीजेपी शासनकाल में नरोत्तम के समय ही हुआ ना? नहीं, पैसा केंद्र सरकार का और नरोत्तम जी ने तो ठेकेदारों से कमीशन लिया है ना, योगदान उनका। ठेकेदारों से कमीशन लिया जी। अस्पताल की व्यवस्था स्टाफ तो राज्य सरकार देती है ना, डॉक्टर जितने आपको पैरामेडिकल होता है, तो आज तक मसाई दिलवा नहीं पाए। अच्छा, आप विधायक रहे तो ये दिक्कतें आई कि जो कि बीजेपी शासन दोनों तरफ है तो आपको दिक्कत आई, डेवलपमेंट में ज्यादा प्रयास नहीं कर पाए, ऐसा दिक्कत आई आपको कि इन्होंने सरकार ने सहयोग नहीं किया? वो दिक्कत तो बीजेपी शासन में ज्यादा ही आती है। कांग्रेस के शासन में बीजेपी को ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो जब आप बता रहे हो कि बीजेपी के शासन में विपक्षी विधायकों को दिक्कत आती है, आपको भी आई, तो घनश्याम सिंह जीत गए फिर भी दिक्कत आएगी तो दतिया बेचारा पिछड़ा ही रहेगा।
अब इसका अर्थ तो आप निकालिए। जी। इसमें हम क्या करें। जी जी, चलो ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। ओके।